हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर की दो वर्ड से, जिनका सामने आपको वर्ड दिख रहे होंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ज़्यादातर अपने इनका यूज़ सेम ही वे में यूज़ करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है। लेकिन क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है, वो यहाँ पे अपने जान रहे हैं कि ग्रोथ का जो यूज़ करते हैं अपने कहाँ, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यानी कि वैल्यू को किसी चीज़ की मापने के लिए, और डेवलपमेंट है उसको मेजरमेंट करते हैं क्वालिटी में। तो जो चीज़ क्वांटिटी में मेजर करते हैं उसकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि क्वांटिटी है वो तो 1 2 3 प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो सेम यहाँ पे ये है कि क्वांटिटी में जिसको मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी कि ग्रोथ को, उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जबकि डेवलपमेंट की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि जो क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। और नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि इसे क्वांटिटी में मापते हैं। डेवलपमेंट को हमेशा क्वालिटी में मापते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब अगर अपने ग्रोथ को क्वांटिटी में मापते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। तो हो सकता है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, न्यूट्रल भी हो जाए। यानी कि अगर मैं दो काम कर रहा हूं, एक काम से मेरे एक महीने में 5,000 रुपये प्लस हो रहे हैं और एक काम है मेरे 5,000 रुपये माइनस हो रहे हैं मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, मान लो दो काम से, तो एक में मेरे 5,000 प्लस होगी, काम में इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है, और एक काम में मेरे 5,000 रुपये की इनकम कम हो रही है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी वो न्यूट्रल हो जाएगी, 5,000 प्लस में और 5,000 माइनस में। तो टीम में चेंज होना ही मापते हैं। और डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ के साथ आता है, यानी कि डेवलपमेंट हमेशा कैसे होगा, पॉजिटिव के साथ होगा, क्योंकि डेवलपमेंट को अपने किस मापते हैं, सिर्फ क्वालिटी के चेंज में मापते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। आई होप ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस चैप्टर के लिए मैं नोट्स नहीं बना पाया हूँ, इसलिए मैं इसे एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ, लेकिन आपको करवा बहुत जल्दी दूंगा, अच्छे से करवाने का प्रयास करूंगा, हर चीज़ को कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने कि बहुत डिकेड्स तक एक कंट्री का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस में मापते थे, इसकी इनकम में। किस में मापते थे? इकोनॉमिक ग्रोथ या इनकम में। यानी कि बहुत सालों तक लोग जो मापते थे कि भाई कौन सी कंट्री डेवलप्ड नेशन है, कौन सा कंट्री या कौन सा नेशन है वो डेवलप्ड है, या कौन से इंसान है उसका डेवलपमेंट लेवल अच्छा है। तो एक इंसान का डेवलपमेंट मापते थे तो उसकी इनकम से मापते थे, एक देश का डेवलपमेंट मापते थे तो उसकी जीडीपी से। यानी कि किसी कंट्री की अगर जीडीपी जितनी ज्यादा है, यानी कि उसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी है, उतना ही उसको क्या माना जाएगा, डेवलप्ड माना जाएगा। यानी कि इनकम ग्रोथ से ही उसको क्या मान लेते थे, डेवलप्ड मान देते। लेकिन ये क्वालिटी कहीं ना कहीं, ये जो आइडिया है, इससे कहते जरूरी नहीं है इंसान की लाइफ में चेंज हो। भाई इनकम बढ़ने से हो सकता है इंसान का ग्रोथ तो हो रहा है, ग्रोथ का मतलब उसकी इनकम बढ़ रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, उसके अंदर प्लस वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन क्या उसकी लाइफ में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके ऊपर जब क्वेश्चन किया गया तो ये जो बात लेके आने वाले थे, ये साउथ एशिया के दो इकोनॉमिस्ट लेके आने वाले थे। उन्होंने कहा कि जो इनकम बढ़ने से जरूरी नहीं है कि एक इंसान की जो लाइफ है उसमें चेंज आता है। तो अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट मापना है तो हमें इस सिर्फ इनकम को नहीं मेजरमेंट करना चाहिए, कुछ और चीजों को भी मेजरमेंट करना चाहिए। साउथ एशिया के दो इकोनॉमिस्ट, जिनका स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा होगा, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने ये बात रखी। उन्होंने कहा कि एक इंसान का अगर डेवलपमेंट मापना है तो वो डेवलपमेंट बेसिकली इन्होंने 3 चीजें बताई, जो आगे नाम आएगा अभी मैं आपको बता देता हूं। एक, इन्होंने कहा कि एक इंसान की हेल्थ बढ़नी चाहिए, यानी कि उसकी हेल्थ में चेंज होना चाहिए, उसको हेल्थ मिलनी चाहिए। तीसरी, उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, दूसरी। और तीसरी, उसकी परचेजिंग पावर को यूएस डॉलर में मेजरमेंट करेंगे। यानी कि एक इंसान की इनकम बढ़नी चाहिए, ये भी सही है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन भी बढ़नी चाहिए। तो 3 की एरियाज इन्होंने सजेस्ट करे। इनमें जो मेन है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किसने किया, ये आपसे पूछा जाए तो ये पूछा जाए, आपको आंसर करना है डॉक्टर महबूब उल हक ने। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो डॉक्टर महबूब हक ने दिया था। उन्होंने कहा था कि एक इंसान का ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब उसकी चॉइस एनलार्ज होगी, जब उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। चॉइस एनलार्ज होगी, यानी कि कहने का मतलब है कि उसकी लाइफ कहीं ना कहीं कैसे होगी, एक लाइफ का मीनिंगफुल गोल होगा। चॉइस एंड लार्ज कैसी होगी, अगर उसके पास हेल्थ होगी तो वो इंसान वो काम भी कर सकता है जो आज शायद अगर हेल्थ नहीं है तो वो नहीं कर पा रहा होगा। अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है तो बहुत सारे वो काम कर सकता है जो एक अनपढ़ इंसान नहीं कर सकता। जैसे बात हो डॉक्टर बनने की तो डॉक्टर वही बन सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जो लॉयर है वो वही बन सकता है, टीचर है वो वही बन सकता है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ये 3 चीजें उसके पास होनी चाहिए, तभी एक इंसान का डेवलपमेंट होगा। और इन्होंने यहां पर यह भी बात रखी है कि एक मीनिंगफुल लाइफ कैसी होगी, और मीनिंगफुल लाइफ तभी होगी जब सिर्फ एक लाइफ लंबी ना हो,
जिस लाइफ में कम से कम कुछ पर्पज हो, जिस लाइफ में इंसान हेल्दी हो, जिस लाइफ में इंसान अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकता हो, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए काम करता हो। अब यहां पे आके डू यू नो के अंदर आप जब पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों क्लोज फ्रेंड थे। इन्होंने मिलकर काम करा था, दोनों ने साथ ही में काम करा था। यहां पे बस आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर महबूब उल हक है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और अमर्त्य सेन इंडिया से बिलोंग करते थे। इन दोनों ने ये 1990 में सजेस्ट करा था और 1990 के बाद से, मतलब 1990s के बाद से यूएनडीपी हर साल एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश करता है एचडीए की, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग करता है, यानी कि 3 की एरियाज चेक करता है, हेल्थ और उसकी एजुकेशन कैसी है कंट्री की, और परचेजिंग पावर कैसी है। इन तीनों के बेस पे कंट्री की रैंक निकालता है। अब यहाँ पे ये और आपको ध्यान देना है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहीं ना कहीं कहा कि एक इंसान की फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगर फ्रीडम जितनी ज़्यादा इंसान के पास होगी उतना ही ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। बस इतनी सी बातें पढ़नी है, जो मैंने बात बता रखी है वो आप यहाँ से आंखों से निकाल लेना, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे ये दे रखा है कि लाइफ मीनिंगफुल कैसे होनी चाहिए, भाई लाइफ का गोल कैसे होना चाहिए। तो यहां पे देखो सिंपल सी बात है, 2 इंसान से जब पूछा गया कि आप आगे क्या चाहते हो, तो यहां पे एक का जवाब है, वो कह रहे हैं कि मैं उम्मीद कर रही हूं कि कहीं ना कहीं चीपर और मोर इफेक्टिव क्योर हो जाए कैंसर का। वो कहीं ना कहीं ये बात बता रही है। एक इंसान जो जेल में थे उनसे जब बात किया जाए, उनसे जब पूछा गया कि भी तुम क्या चाह रहे हो, तुम आगे क्या देखते हो अपने जीवन में, अपने आप को कहाँ देखते हो आगे, तो इन्होंने कहा या तो मैं प्रिजन में ही पड़ा रहूंगा जेल में, या मैं मर जाऊंगा। तो मतलब इनका कोई गोल ही नहीं है अपने आप में। तो कभी कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए कि एक लाइफ का मीनिंगफुल भी होना चाहिए। एक इंसान के पास धन होने से कुछ नहीं होता जब तक उसका कुछ गोल नहीं। अगर वो गोल है उसका तो वो उसको पूरा करने के लिए काम करेगा। तो एक लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए। एक लाइफ वो आता है कि द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स क्या है, यानी कि एक इंसान को अगर डेवलप होना चाहिए तो ये 4 चीजें उस इंसान को मिलनी ही चाहिए। वो है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। यानी कि एक इंसान को अगर इक्विटी मिले, इक्विटी का मतलब उसे इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि हर एक चीज को यूटिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले, उसके साथ जेंडर, रेस, इनकम के साथ कोई भी मतलब ऐसा ना हो, डिस्पैरिटी ना हो, अनइक्वालिटी ना हो, तो डेफिनेटली कहते हैं कि इंसान ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात यहां पे कर लेते हैं जो इधर आएगी। दूसरी बात अगर अपने पढ़ेंगे तो सस्टेनेबिलिटी पढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी क्या कहता है कि एक इंसान को क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेस है उनको सस्टेनेबिलिटी में यूज करने चाहिए, यानी कि जो आज अपने रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन को भी मिलने चाहिए, तभी तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी सेम कैसे मिले, वो तभी मिलेगी जब अपने किसी भी रिसोर्स को मिस यूज नहीं करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे। तो ये यहां पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें अपने, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, भाई एक प्रोडक्शन कौन करता है, ह्यूमन करता है। तो कहते हैं ह्यूमन खुद अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ह्यूमन प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगा, तो प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ाएगा जब एक इंसान को उस काम के बारे में नॉलेज दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो वो काम कर रहा है उसमें उसकी हेल्थ अच्छी हो, तभी वो अच्छा आउटपुट दे पाएगा। तो कहा गया है कि एक इंसान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको उसकी कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी इंसान की, और वो कैपेबिलिटी उस काम के रिगार्डिंग उसे नॉलेज देके साथ ही साथ में उसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। यहां पे 4th फैक्टर आता है एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट का मतलब होता है मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, यानी कि कहीं ना कहीं इतनी पावर हो जाए कि इंसान के पास डिफरेंट चॉइसेस आ जाए। और वो चॉइसेस तब आएगी जब एक इंसान के पास फ्रीडम होगी प्लस उसके पास कैपेबिलिटी होगी। अब यहां पे कैपेबिलिटी तब होगी जब इंसान को, जो गवर्नमेंट है वो अच्छी पॉलिसी लेके आए, अच्छी पॉलिसी उनके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लेके लोगों को एम्पावर करे। साथ ही साथ में खास तौर से जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए खास तौर से गवर्नमेंट काम करे, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए अगर गवर्नमेंट काम करे तो अपने आप ही लोग यहां पे एम्पावर होंगे, उनकी चॉइस एनलार्ज होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट की ओर अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेज क्या क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोच क्या क्या है, यहां से अपने बात करते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, सारी अपने आंखों से निकालेंगे, जो कि नीचे दी हुई है पैराग्राफ के अंदर। उससे पहले कुछ एक बेसिक चीजें दी हुई है कि जब अपने HDI निकालते हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट निकालते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जब अपने किसी कंट्री का काउंट करते हैं तो 0 to 1 रैंक के बीच में काउंट करते हैं, यानी कि 0 से 1 के बीच में रैंक देते हैं किसी कंट्री को। वो 0 से 1 के बीच में रैंक कैसे देंगे, वो इन तीनों चीजों में, जो 3 की एरियाज है हमारे,
हेल्थ है हमारी, उसके बाद एजुकेशन है हमारी, इसके बाद एक्सेस टू पावर रिसोर्स है हमारी। इन तीनों के अंदर नंबर देंगे, और तीनों के अंदर नंबर कैसे देंगे? 1/3 1/3 1/3 देंगे। यानी कि जैसे आपके पास मान लो 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में आप 100 का स्कोर करना होता है। तो आपको ऐसा ही हो गया कि आपको 500 में से क्या करना होगा? 1/5 आप कवर कर रहे हो, यानी कि एक सब्जेक्ट में आप अपने मार्क्स जो भी है 100 मार्क्स है उनको कवर करते आ रहे हो। तो सेम यहां पे ऐसा ही है कि 1/3 नंबर देंगे। टोटल आपको कितना कवर करना है? आपको कवर करना है 1, यानी कि नियर टू 1। जिस कंट्री की रैंक नियर टू 1 होगी उसे उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट कंट्री माना जाएगा एचडीआई के अकॉर्डिंग। उसका उतना ही अच्छा क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो टॉप करेगी। नियर टू 1 होगा तो उतना ही अच्छा स्कोर करेगी। और हर एक को, तीनों की एरियाज को कितना नंबर देंगे? 1/3 के रैंक में मानेंगे इनको। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। 0 to 1 के बीच में देंगे। और यहां पे अगर अपने को लिटरेसी रेशियो चेक करना है, मान लो एजुकेशन चेक करनी है, तो अपने क्या मानेंगे? लिटरेसी रेशियो चेक करने के लिए अपने देखेंगे कि लिटरेसी रेट वो एडल्ट की वहां पे कितनी है, और साथ ही साथ में ग्रोस एनरोलमेंट कितना है उस कंट्री का। ग्रोस एनरोलमेंट का मतलब कितने जो लोग हैं, इंसान है जिनका वहां पे स्कूल के अंदर एनरोलमेंट है, और साथ ही साथ में वहां के जो एडल्ट है बेसिकली, जो कोई एक लैंग्वेज रीड और राइट कर सके। और यहां पे अगर अपने हेल्थ को चेक करना कि हेल्थ कितनी है, तो बस सिंपल ये चेक कर लेंगे कि वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि लगभग एक बंदा कितनी उम्र लेके मरता है। जैसे जापान है, चाइना है, और कई सारी ऐसी कंट्री, इटली जैसी, वहां पे जो हेल्थ जो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहां से पता चलता है कि वहां की जो आम इंसान है वो लगभग 90 क्रॉस होकर मर रहा है, किसी कंट्री में किसी 80 क्रॉस होकर मर रहा है, तो उतना ही अच्छा वहां का हेल्थ वाला है। अगर बात करें अपने थर्ड की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं अपने कि जो अपने परचेजिंग पावर मापेंगे वो किस में मापेंगे? तो वो एक्सेस टू रिसोर्स में मापेंगे। यानी कि किसी इंसान की परचेजिंग पावर कितनी है उसको डॉलर के अंदर मापेंगे। यानी कि एक इंसान, क्योंकि पूरी दुनिया में अपने को चेक करना, तो यूनिवर्सल करेंसी के तौर पे डॉलर को रखा गया है कि एक इंसान की परचेजिंग पावर कितनी है उसको यूएसए के डॉलर में अपने मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब फिर एक बात आती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट से हमें क्या पता चलता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमें अटेनमेंट्स बताता है, यानी कि हमने क्या अचीव किया, यानी कि हमारे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, हमारे कितने लोग हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, हमारे कितने लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी है, उसी के बेसिस पे ये बताया जाता है ना। तो इसके मतलब ये अटेनमेंट्स को बताता है। इसी का एक भाई है जिसका नाम होता है एचपी, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। वो ये बताता है कि हमारी शॉर्टफॉल कहां रहेगी। शॉर्टफॉल का मतलब हमारे कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्या है 40 से कम की एज में मर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अंडरवेट है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्लीन वाटर वगैरह नहीं मिल पा रहा, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। तो ये सारी चीजें अपनी शॉर्टफॉल को बताता है एचपी। इस चीज को आप आंखों से निकाल लेना। ये हो गया। अब बात करते हैं हमारी जो अप्रोचेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो आपके सामने पैराग्राफ दिया हुआ है एक बड़ा आसान सा, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम अप्रोच की। इसे सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच कहा गया है। इतना ही याद रखना, जो बातें मैं बताऊं ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। इसमें ह्यूमन के मतलब डेवलपमेंट को कैसे मापते थे, यानी कि इनकम के हिसाब से मापते थे। एक इंडिविजुअल की जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर करा जाता था। बात करते हैं वेलफेयर अप्रोच की, तो इसमें ह्यूमन बीइंग को बेनिफिशरीज माना गया। इसको अंडरलाइन करना, जब आप नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, कैसे भी करो, तो इसको बेनिफिशरी के तौर पे माना गया है। यहां पे ये कहा गया है कि वेलफेयर अप्रोच में जितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी ह्यूमन बीइंग के ऊपर उतना ही ज्यादा वो डेवलप होगी। यानी कि यहां पे इंसान पैसिव है, इंसान के ऊपर एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल सेकेंडरी या एमिनिटीज जो देनी है बेसिकली वो किसको देनी है? गवर्नमेंट को देनी है। तो गवर्नमेंट जितना कहते हैं उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करेगी उतनी ही ज्यादा इंसान का डेवलपमेंट होगा। तो वेलफेयर अप्रोच ये कहती है। थर्ड है बेसिक नीड अप्रोच। जो बेसिक नीड अप्रोच है ये आईएलओ के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि ये 6 बेसिक नीड एक इंसान की अगर फुलफिल होती है तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाएगा। यानी कि एक इंसान को हेल्थ एजुकेशन मिले, फूड वाटर सप्लाई मिले और सैनिटेशन और हाउसिंग की फैसिलिटी अगर उसे मिलती है तो इंसान कहते उतना ही ज्यादा डेवलप माना जाएगा। कैपेबिलिटी अप्रोच जो प्रोफेसर अमृत्या सेन के द्वारा दी गई, जिन्होंने मिलकर काम किसके साथ किया था? डॉक्टर महबूब उलक। और जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं। और महबूब उलक कहां से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। अगर आपसे क्वेश्चन 1 मार्कर में ये आ जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप क्या बताओगे? डॉक्टर महबूब उल हक ने। उनको असिस्ट करा था किन्होंने? प्रोफेसर अमृत्या सेन ने। तो प्रोफेसर अमृत्या सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि एक इंसान की अगर कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है तो वही 3 के एरियाज की हेल्थ प्रोवाइड करो, उन्हें एजुकेशन दो, उन्हें एक्सेस टू रिसोर्स अगर मिल जाए, ये तीनों चीजें इंक्रीज होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप क्या होगा?
इंक्रीज होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है GNH। तो ये होता है कि भूटान पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा नेशन है जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट करता है। उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं है, एक इंसान को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस अंदर से कितनी मिलती है वो भी बहुत जरूरी है। तो इसके बेसिस पे ये GNH को सेलिब्रेट करते हैं, इसको आपको आंखों से निकालना है। और UNDP 1990 से अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, हर साल एनुअली रिपोर्ट पब्लिश करती है। ह्यूमन डीपी जो UNDP है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाल के देती है हर एक कंट्री को। यहां पे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल कंपैरिजन, आपके सामने हेडिंग आ रहा होगा। तो यहां पे बताया गया है कि कभी भी किसी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है और उसका साइज है टेरिटरी का, यानी कि एक कंट्री का साइज ज्यादा होना या सिर्फ कंट्री के जो लोग हैं वहां पे उनकी इनकम ज्यादा होना, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट से। बहुत बार ये देखा गया है कि स्मॉलर कंट्रीज है वो ज्यादा अच्छा स्कोर करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, और सिमिलरली ऐसा भी देखा गया है कि रिलेटिवली जो पुअर नेशन है उनका रैंक अच्छा होता है रिच नेबर कंट्रीज के कंपैरेटिवली ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ये बातें सही है, इसको ध्यान देना है आपको। और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल दिया कि श्रीलंका है, त्रिनिडेड है, टोबैगो ऐसी कंट्री है जिनका रैंक इंडिया से ज्यादा है, जबकि ये बहुत छोटी कंट्री है, इनकी इनकम भी कम है और इनका साइज भी बहुत छोटा है। और इंडिया में भी अगर देखने को मिले तो इंडिया में केरला बहुत अच्छा परफॉर्म करता है HDI के अंदर, क्योंकि वो ह्यूमन के ऊपर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां पे एजुकेशन अच्छी है, वहां पे हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वहां पे इनकम है बट ठीक है कम है कई स्टेट से, जैसे मान लो पंजाब से इनकम कम है, वहां की गुजरात से इनकम कम है, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और केरला एक स्टेट भी छोटा है। अब यहां पे आपको एक 3-4 कैटेगरी में अपने मापते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के कैटेगरीज है वो कितनी है। वो 4 है, एक में वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि वेरी हाई में किसको लेते हैं। जो 0.80 से अबव में आती है उन्हें वेरी हाई में मानते हैं। आपको यह ध्यान देना है कि रिपोर्ट जो है 2020-21 के अकॉर्डिंग 66 कंट्रीज है। अगर आपके पास ये बुक पुरानी है तो हो सकता है वहां पे डेटा में चेंज हो, तो वो थोड़ा चेक कर लेना। आपको वैसे जो रिसेंट डेटा होता है, जो अपडेट डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी होती है। तो वे हाई में उसको रखते हैं जो 0.80 से कम, यानी कि 0.80 से कम का मतलब 0.799 उस तक पहुंचने वाला। और शुरुआत कहां से होती होगी उसकी, 0.70 से, उसको हाई में रखते हैं। इसमें यहां पे 49 कंट्रीज आ रही है। और मीडियम में कितनी आती है तो 0.70 से थोड़ा कम, यानी कि 0.69। और कम से शुरुआत कहां से होगी, 0.55 से ऊपर होना चाहिए। इसमें 44 कंट्रीज आती है। और लो के अंदर 0.549 से भी कम होना चाहिए, यानी कि 0.55 से कम होना चाहिए, तो 0.54 हो गया। इसमें कंट्रीज आती है 32। बेसिकली लो में वो आती है जिनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टर्मोइल पाया जाता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट पाया जाता है, जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा बिलोंग्स कर रही हो, बहुत ज्यादा, जहां पे वो आती है ना। वेरी हाई में तो आपको पता ही है यूरोप के बहुत सारे नेशंस आते हैं, वेस्टर्न यूरोप के नेशंस आते हैं। और मीडियम में यहां पे इंडिया मीडियम में आता है। आपको ध्यान देना है इंडिया का जो लेवल है वो मीडियम आता है, वो लगभग 130 के आसपास रैंक रहता है इंडिया का। और अभी आप रिसेंट चेक करोगे तो हो सकता है उससे भी बाद में रह रहा हो, क्योंकि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं रहता, इंडिया HDI के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर रहा। अब बात कर लेते हैं टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी है। तो यहां पे ये आप आंखों से निकाल लेना। मैं फिर यहां पे कहूंगा कि किसी की बुक्स अगर पुरानी हो तो हो सकता है यहां पे नॉर्वे टॉप पे दिया हो ना, तो वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लें, लेकिन आपको लगभग हमेशा एग्जाम के लिए रिसेंट डेटा है वो याद करने का ट्राई करना है। तो स्विट्जरलैंड यहां पे नंबर 1 आती है, नॉर्वे सेकंड पे आती है, उसके बाद आइसलैंड, हांगकांग आती है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। अगर किसी को याद करने का प्रयास करना है तो आप आंखों से निकालो 10 कंट्रीज को, जितने याद रहे उतनी अच्छी बात है। लेकिन मेनली आपसे यही पूछा जाएगा कि टॉप 1 है वो किसने करा है, तो वो स्विट्जरलैंड ने करा है। और ये कंट्रीज टॉप 10 में आती है, ये थोड़ा सा आंखों से आपको निकालना है। तो ये होता है आपका चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। जो चैप्टर है वो मैंने आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास करा, हर एक टॉपिक कवर करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।